वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अमरूद के हेल्प से समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जैसे एक मैंने इसको स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, ये हमारा मास है, अमरूद क्या है हमारा मास, और मैंने स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ इसको, क्या करता हूँ घुमाता हूँ, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है ना। तो इसमें कौन कौन सी फिजिक्स लग रही है ना, इसमें कौन कौन सी फिजिक्स लग रही है हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो कोई ना कोई फोर्स ये जो स्ट्रिंग है उसके अलावा लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। तो वो फोर्स जो स्ट्रिंग के अलावा लग रहा है ना, जिसकी वजह से ये बॉल यानी मास जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और जिसके ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, है ना। तो क्योंकि अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा और जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो अगर हम इसको स्ट्रिंग माने तो स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन सी फोर्स लगती है, टेंशन फोर्स लगती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी। इसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, टेंशन फोर्स होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी। ठीक है, और जैसे हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है ना, तो मान लेते हैं वो वैसे इलेप्टिकल पाथ होता है, बट मान लिया अगर वो सर्कुलर है, तो कौन से फोर्स की वजह से वो सर्कुलर या फिर इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है, तो वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, ये सन, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स, सन अर्थ पे टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगा रहा होगा ना, यानी ऐसे फोर्स लगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे हम एक और एग्जांपल लें कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, हम देखें कि हमारा कोई सर्कुलर ट्रैक है, कौन सा ट्रैक है हमारा, सर्कुलर, है ना। उस पर कोई गाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी v से, तो जो गाड़ी जो है उसको मुड़ने में कौन सी फोर्स हेल्प करती है, उसको मोड़ने में कौन सी फोर्स हेल्प करती है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स हेल्प करती है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगती है, टुवर्ड्स सेंटर, उसकी वजह से गाड़ी मुड़ जाता है। ठीक है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए। अब एक इसी के अपोजिट, क्योंकि अगर, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ये, तो हमें पता है ना कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुछ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगा। क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसको, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो एक तो टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और एक फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा जो मोशन होता है उससे, सर्कुलर मोशन होता है हमेशा उससे अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है ना।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, है ना, तो इसको मैं घुमा रहा हूं, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ लिया, तो ये यहाँ पे ऐसे घुमा रहा था ना, तो ऐसे घुमा रहा था ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे, तो ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस ही है, तो इसके अलावा जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, है ना, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर इसको तोड़ दी, जैसे घूम रहा है, जैसे घूम रहा है, और अगर मैं इसको तोड़ दूं तो किस डायरेक्शन में चलेगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का लॉन्ग मूव करता है, किधर चला जाएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का लॉन्ग मूव कर जाएगा आगे की तरफ टूट के, है ना। और अगर मैं यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ पे टूटा तो किधर चला जाएगा, इधर, है ना, और यहाँ पे टूटा तो ऊपर से, ऊपर दीवार से टकरा गया,